फ्रेंड्स, मैं हूँ रीवा06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि संयोगिता को अपने साथ ट्रिप पे चलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर संयोगिता बहुत खुश हो जाती है। वही संयोगिता की डेट के बारे में सुनकर ज़ारा, अनुप्रिया और संयोग की माँ गुस्से से पागल हो जाती हैं और वो संयोगिता की डेट को ख़राब करने का प्लान बनाती हैं और डिसाइड करती हैं कि ये डेट उनकी आखिरी डेट होगी। वही संयोगिता को तैयार होने के लिए एक अच्छे से सैलून में भेजता है और उसके लिए अपनी पसंद की ड्रेस भेजता है जिसमें वो उसकी सपनों की गुड़िया जैसी लगेगी। अब आगे संयोगिता ने उस सुंदर गाउन को देखा। वो एक पिंक कलर का गाउन था। वो एकदम फ्लोर लेंथ का ब्राउन गाउन था। उसका घेरा बहुत सुंदर था। संयोगिता तो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। उसने कहा, अरे वाह, ये कितना सुंदर है। ऐसा तो मैंने टीवी में हीरोइन को पहने हुए देखा था। क्या सब मैं पहनूंगी? सैलून वाली लड़की ने संयोगिता की भोली बात सुनकर कहा, जी मैम, ये आपके पति ने आपके लिए तो भेजा है। ये सुनकर संयोगिता खुश हो जाती है और सैलून वाले से कहती है, क्या आप मुझसे पहनने में मेरी मदद करेंगी? सैलून वाली लड़की से हाँ कहती है और संयोगिता को गाउन पहनने में मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ संयोग बहुत एक्साइटेड था। संयोग ने अपनी डेट के लिए एक बीच एरिया डिसाइड किया था, जहाँ पर उसने पूरे बीच को कैंडल से डेकोरेट किया था। जहाँ से संयोगिता को आना था वहाँ पर हर जगह कैंडल रखी हुई थी और ठीक समुद्र के बीच एक टेबल लगा हुआ था जिस पर संयोग ने केक और बहुत अच्छी अच्छी डिश रखी थी जो उसे लगता था कि संयोगिता को बहुत पसंद होगी। वो संयोगिता को जानने के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसने एक ब्लैक कलर का कोट पहना था और उसके नीचे वाइट कलर की शर्ट। वो किसी प्रिंस चार्मिंग जैसा लग रहा था, बेहद हैंडसम। उसके हाथ में बहुत सारे फ्लावर्स थे और बहुत सारी चॉकलेट्स थी। वो बस संयोगिता को देखने का वेट नहीं कर पा रहा था, पर उसे नहीं पता था कि दूर कोई उसे छुपकर देख रहा था। अनुप्रिया ने गुस्से से कहा, संयोग ने ये सब तो मेरे लिए कभी भी नहीं किया। वो मुझे बस एक सिंपल से कैफे में कॉफ़ी पर ले जाता था, पर मेरे लिए कभी उसने इतना कुछ स्पेशल नहीं किया, किसी वैलेंटाइन डे पर भी नहीं। सारा बोली, अब ठीक है, शिकायत करने से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी या बदल जाएंगी? अब जो होना सो तो हो गया। अब बस तू कोशिश ये कर कि संयोग आगे से ये सब तेरे लिए ही करे और उस संयोगिता का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाए। अनुप्रिया ने कहा, हाँ दी, उसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। अब आप देखो, आज जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद तो संयोगिता संयोग की कभी शक्ल भी नहीं देखेगी। अब देख लेना। संयोगिता ने जब वो सुंदर गाउन पहना तो संयोगिता को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। वो तो किसी परी जैसी लग रही थी, बेहद सुंदर, सबके मुंह से निकला। जिसे सुनकर संयोगिता शर्मा गई और बोली, नहीं, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, ये ड्रेस ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसलिए मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। संयोगिता की बात सुनकर सैलून वाली लड़की बोली, मैम, आप बहुत हम्बल हैं। आपको खुद भी नहीं पता कि आप कितनी सुंदर हैं और आपके पति बेहद लकी हैं। संयोगिता ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने मेरे पति को नहीं देखा। वो तो इस दुनिया के सबसे सुंदर आदमी हैं। मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। वो बहुत 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 अच्छे हैं। सैलून वाली लड़की ने कहा, वैसे तो मैं आप लोगों से काफ़ी जेलस हूँ, पर आपके प्यार को देखकर मैं खुश भी हूँ। टचवुड, आप लोग हमेशा साथ रहें। संयोगिता ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि अब रिश्ता कभी भी न टूटे। उसके बाद संयोगिता को तैयार होने के लिए बिठाया गया। संयोगिता को ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि शुरू से ही उसने अपने चेहरे पर कभी कोई केमिकल के प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए थे, इसलिए उसकी स्किन काफ़ी अच्छी थी। संयोगिता को बस हल्का सा मेकअप कर दिया गया, पर उस हल्के से मेकअप में भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। संयोगिता को हल्का पिंक आई शेडो, हल्का हल्का लाइनर, थोड़ा सा काजल, थोड़ा सा ब्लशर और डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक लगा दी गई। उसके बालों को एकदम स्ट्रेट कर दिया गया। उसके बाल बहुत लंबे थे, बहुत सुंदर थे। उसे देखकर सभी कह रहे थे, वाह मैम, आप तो एकदम बार्बी डॉल जैसी लग रही हो।
संयोगिता ये सुनकर शर्मा गई। उसने खुद को शीशे में देखा। सच में वो इतनी सुंदर कभी भी नहीं लग सकती थी। संयोग जी की चॉइस तो बहुत अच्छी थी। संयोग जी की हर बात अच्छी होती है, संयोगिता ने मुस्कुरा कर कहा। उसके बाद संयोगिता ड्राइवर के साथ निकल गई, वहाँ जहाँ पर उसका संयोग था। संयोगिता बहुत खुश थी और दूसरी तरफ वहीं संयोग बेहद खुश था। संयोग ने जो भी संयोगिता से कहना था वो एक कागज पर लिख रखा था। संयोग ने उस कागज को पढ़ा। संयोगिता, हमारा रिश्ता बहुत ही संयोग से बना था। मैं सच कहूँ तो मैं ये रिश्ता कभी भी नहीं चाहता था, पर दादा दादी ने मुझे इस रिश्ते में आने के लिए फोर्स किया और मैं आ गया। पर धीरे धीरे जब से तुम्हें जाना है, तुमने समझा है कि तुम्हारे भोलेपन और मासूमियत पर मैं मर मिटा हूँ। संयोगिता, क्या क्या हम हमेशा साथ रह सकते हैं? मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। मैं जानता हूँ ये बात कहना बहुत बचकाना है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, पर ये शादी हम दोनों के लिए एक मजबूरी जैसी थी। मैं इस शादी को एक परफेक्ट शादी बना लेना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए ड्रीम वेडिंग, जहाँ पर तुम्हें वो हर खुशी मिले जो तुम डिजर्व करती हो। संयोगिता, क्या तुम मेरा साथ दोगी? और उसके साथ ही मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसके बाद शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। उस रात तुम्हारे होने वाली पति की डेथ मेरी वजह से हुई थी। वो कार एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। मैं उसके लिए बेहद बेहद पछताता हूँ, पर शायद ऐसे ही हमारा मिलना लिखा था। उम्मीद है तुम मुझे समझोगी। संयोग ने अपने मन में कहा। संयोगिता को आज वो सच्चाई बताने के लिए तैयार था, पर संयोग को नहीं पता था कि ये सच्चाई बताने के लिए पहले से ही को तैयार है, पर उनके रिश्ते को सुधारने के लिए नहीं, उनके रिश्ते को बिगाड़ने के लिए। यही तो अनुप्रिया की चाल थी। तो क्या होगा संयोगिता का इस खुलासे के बाद रिएक्शन? क्या वो देगी संयोग का साथ या छोड़कर चली जाएगी उसे? क्या अनुप्रिया की ये गंदी साजिश हो पाएगी कामयाब? क्या संयोगिता को मना लेगा अपने साथ रहने के लिए, या संयोग का साथ छोड़ जाएगी संयोगिता? क्या होने वाला है इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।